जय श्री कृष्ण सखिया। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी अर्थात बसंत के आने की सूचना। महीना तो माघ का है, लेकिन बसंत यानी ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। आज से ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति अपने कलेवर, अपने तेवर बदल रही है। प्रकृति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। न केवल पेड़ पौधों, न केवल फूलों पर, वरन हवा में भी मनमोहक मधुर सुगंध का एहसास होता है। चारों तरफ फूल खिल उठते हैं। जो पेड़ अधिक सर्दी की वजह से परेशान हो गए थे, वो भी झूमने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के प्रागट्य दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी, संगीत और कला की देवी, विद्या की देवी, मन मस्तिष्क की सकारात्मकता की देवी के रूप में हम इन्हें मानते हैं, हम इन्हें पूजते हैं। और इस दिन हम लेखनी की, पुस्तकों की, किताबों की पूजा करते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारी प्रज्ञा को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारी प्रतिभा को, हमारी मेधा को शुद्ध बुद्ध और स्निग्ध रखना। आज बसंत पंचमी के दिन हमारे घर के नौनिहाल, हमारे घर के बच्चे, उनको ये बताने का दिन है कि ज्ञान का जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। अगर धनवान हो गए लेकिन ज्ञानवान नहीं हुए तो धनवान होकर भी वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाओगे और ना ही अपने पूर्वजों की संपत्ति की सुरक्षा कर पाओगे, ना ही उसे आगे बढ़ा पाओगे। ज्ञान धन, विद्या धन एक ऐसा धन है जो स्वर्ण धन और रजत धन से भी बहुमूल्य है, कीमती है। बाकी के धनों का हम दान करते हैं तो वो घटते जाते हैं, लेकिन विद्या धन ऐसा धन है जिसका हम जितना बांटते हैं लोगों को, उतनी ही उसकी वृद्धि होती है। अगर हम अपने धन को ज्ञान में परिवर्तित कर दें तो उसके चोरी होने का, उसके खो जाने का डर नहीं होता है। हमारे चाचा जी श्री सूरज प्रसाद जी गुप्ता, उन्होंने हमें बचपन से ही सिखाया है कि ज्ञान एक ऐसा धन है, ऐसा मूल धन है जिसका ब्याज जिंदगी भर तक आता है, जिसका मुनाफा हमें जीवन भर तक मिलते रहता है। इसीलिए हमें ज्ञान जैसे भी मिले, जहाँ से भी मिले और जिस उम्र में मिले, हमें मेहनत से अर्जित करते रहना चाहिए। हमें अपने परिवार के बच्चों को ये समझाने का प्रयास करना चाहिए कि मस्तिष्क का बहुत उपयोग करें, उसे सदैव क्रियाशील रखें, उसे आराम में ना रखें, क्योंकि जितना हम इसका उपयोग करेंगे उतना ही ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में भरते जाएगा। सामान्यतः व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग 2 से 3% ही करता है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी अपने मस्तिष्क का बहुत उपयोग किया है, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से खुद का, अपने परिवार का और समाज का और अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर मैं विश्व कल्याण कीर्तन ग्रुप की बात करूं तो ये ग्रुप
गुरुकुल से कम नहीं है। इसमें हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर इस बसंत पंचमी पर हमारे परिवारों में ज्ञान की महत्ता की स्थापना हुई और हमारे बच्चे ज्ञान के लिए उत्सुक नजर आए, तभी हमारा बसंत पंचमी का त्योहार मनाना सार्थक है। और माँ शारदे को नमन करते हुए ये 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कमल पुष्प पे आसित माँ, देती ज्ञान का सागर माँ, कहती कीचड़ में भी कमल बनो, अपने कर्मों से महान बनो। जय माँ सरस्वती। धन्यवाद।